ध्यानाकर्षण से संबंधित जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसमें हम लोग टोटल सभी तीनों हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित ये 14वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 13 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये 13 वीडियो आपको हमारे चैनल पर एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पर ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह से संबंधित प्ले लिस्ट है। वहाँ पर जाकर के आप सभी को एक साथ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। शिक्षण तकनीकी से आपको क्या लाभ होंगे? तो बहुत ही समझने वाली बात है। जो शिक्षण तकनीकी प्रयोग की गई 18 ध्यानाकर्षण में, उनसे क्या लाभ होंगे? तो देखते हैं। पहला पॉइंट, बच्चे उत्साहित होकर आनंदपूर्वक सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और इसके बाद में देखते हैं, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी और एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे और आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। तो ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का चौथा यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ध्यानाकर्षण जो तरीके हैं या तकनीकें हैं में सम्मिलित नहीं है। तो अभ्यास के अवसर देना, ये सम्मिलित है। सरल से कठिन की ओर, ये भी सम्मिलित है। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, ये भी सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पर समुदाय का सहयोग, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? नकारात्मक जो माहौल है क्लास का, वो उसका निर्माण नहीं होगा। बच्चों के अंदर नकारात्मक भावना नहीं आएगी। तो ये होगा इससे। नेक्स्ट है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि से शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है, छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? तो जो छात्र होते हैं अपने विद्यालय के, वो संसाधन से भरपूर कक्ष जब होगा, हर चीज़ का संसाधन होगा, उनके हिसाब से संसाधन होगा, दीवारों पर चित्रकारी होगी, प्रिंट रिच होगा, तो बच्चे अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो रोचक बनाकर, टीएलएम से बच्चे रोचक क्लास बनती है, स्वयं सीखने के अवसर देकर और प्रभावी बनाकर। तो इस प्रकार से ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है। तो बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना, ये रोचक प्रस्तावना के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण तकनीक है। तो ये कक्षा शिक्षण जो तकनीक है वो है संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा, इसलिए इसका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। ध्यानाकर्षण पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका की शुरुआत के पहले बॉक्स में संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण लिखा हुआ है। अंतिम बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? तो जो अंतिम बॉक्स है उसमें आपका प्रोजेक्ट कार्य यानी कि परियोजना कार्य लिखा हुआ है। रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? तो रोचक प्रस्तावना में घटना या दृष्टांत सुनाना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, रुचिकर कविता या गीत सुनाना, ये सभी उत्तर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेल, कहानी से क्या लाभ है? तो ये इससे लाभ जो हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। बच्चों को उत्साह एवं आनंद मिलेगा, बच्चे एक दूसरे से सहयोग करेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट कार्य, परियोजना कार्य कहते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर के किस सप्ताह में शामिल किया गया है? तो इसे सी यानी कि तीसरे सप्ताह की कार्य योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीक 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो शिक्षण तकनीक 4 में शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? तो अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से समान और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होगी, विषय वस्तु की समझ और दृष्टता आएगी, शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। तो उपर्युक्त ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को रोचक और क्रियाशील बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी को शामिल करना तात्पर्य है?
तो जो सभी को शामिल करना, उसका जो अर्थ है वो है सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, जिससे सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें और बच्चे एक दूसरे की मदद करें तथा सीखने में पीछे छूट जाने की संभावना कम हो जाए। तो उपर्युक्त ये दोनों विकल्प सही हैं। सरल से कठिन की ओर, इसमें सरल से आशय क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय है। जो ज्ञात हो यानी कि जो दिखाई दे रहा हो, जिसे हम छू सकें, हार्ड, जिसे हम छू सकें हार्ड कॉपी में, और जिसे पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वही सरल है। नेक्स्ट चलते हैं, एक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण योजना बनाते समय संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण एवं कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना और शिक्षण अधिगम सामग्री, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी, आज का प्रयोग आदि ये पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या ना करें। तो कक्षा शिक्षण के दौरान आप हताशा भरी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कोई ऐसे शब्द प्रयोग ना करें जिससे कि बच्चे हतोत्साहित हों और वो अपना कार्य करने के प्रति अपने अंदर हीन भावना लेकर आएं। नेक्स्ट है, अनेक बार अभ्यास करने से छात्रों में अवधारणात्मक स्पष्टता आती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें है, किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। तो सभी छात्रों को शामिल नहीं करना, यही इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा 3 की विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम, बच्चे संज्ञा को पहचानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण पुस्तिका में निम्न में से किससे संबंधित वृत्तांत का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो वृत्तांत का उल्लेख किया गया है कक्षा 3 में, वो साहसी सीमा से संबंधित वृत्तांत का उल्लेख किया गया है। कक्षा 8 के गणित विषय में लर्निंग आउटकम, बच्चे एटीएम के उपयोग के बारे में जानते हैं के लिए ध्यानाकर्षण पुस्तिका में कौन सी आवश्यक सामग्री का उल्लेख है। तो इसमें जो ध्यानाकर्षण आवश्यक सामग्री है वो है एटीएम कार्ड का प्रारूप, एटीएम मशीन का चित्र वाला चार्ट। आओ अंग्रेजी सीखे का प्रसारण डेली कब होता है, 11:20 पर सुबह किया जाता है। अब देखते हैं, शिक्षण किस शिक्षण प्रक्रिया में पूछो प्रश्न बॉक्स का उल्लेख किया गया है। तो कक्षा 8 की लर्निंग आउटकम, बच्चे कार्बन के अपर रूप का अर्थ एवं इसके वर्गीकरण को समझकर बोलते हैं और लिखते हैं। तो इसका ये सही विकल्प है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे 10, 13, 11 आदि, तो उन्हें हम अचर संख्या कहते हैं, अर्थात इसका मान बदल नहीं सकता। किस कक्षा के लिए इसका वर्णन किया गया है। तो ये कक्षा 6 के लिए वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीक किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत वर्णित की गई है। तो शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेलों, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग इस यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीक के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, बच्चों के लिए वर्कशीट के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। बच्चों की कार्यपत्रक पर कार्य करने में आनंद आएगा, बच्चों को अभ्यास कराने में आसानी होगी और बच्चों में स्पष्ट समझ विकसित कर पाएंगे। तो उपरोक्त ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है। तो किसी प्रकरण को बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शन करना कॉन्सेप्ट मैपिंग है। ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आवश्यक है कि आपको तैयार रहें। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरीका है, बच्चों को सिखाने का एक तरीका है, ध्यानाकर्षण में समाहित किया गया है। तो विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियों को ध्यानाकर्षण में समाहित किया गया है। और आज का देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है। तो ये भाग 4 में दी गई है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है प्रत्येक ज़िले में जो परीक्षाएं हो रही हैं, आकलन परीक्षाएं, आपके भी ज़िले में हो।